मैडम आपका ऑर्डर। पकड़ कूड़ा बाहर फेंक दियो। मैडम सुनिए, ये क्या? दिख नहीं रहा कूड़ा है, जाके बाहर फेंक दियो। मैडम सुनो, मेरा काम है डिलीवरी का, ना कि कूड़ा उठाना। ये कूड़ा पकड़ो, मैं डिलीवरी की तनख्वाह लेता हूँ। अच्छा तनख्वाह लेता है, कूड़ा पकड़ और ये ले 50 रुपए, उठा और कूड़ा फेंक के आ, चल। मैडम सुनो, हमारे भी इज्जत है, हम इज्जत से कमाते हैं। 20-20 रुपए में आप अपनी इज्जत बेचते होंगे, हम नहीं। ये लो। अब लोग उठे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? जितनी तू तनख्वाह लेता होगा ना, उतने का तो मेरे कुत्ते का खाना आ जाता है। ठीक कहा मैम साहब आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी तो देख रहा हूँ, कब से भौंके जा रही हूँ। उस कुत्ते के खाने को आप भी खाते होंगे। तेरी इतनी हिम्मत, ज्यादा बोलेगा हाँ? मैडम तुमने मेरे पे हाथ उठाया। तुझे तो मैं बताती हूँ। मैडम आप, मैडम मैं, मैडम जी क्या कर रही हो? मैडम, बचाओ बचाओ, कोई है प्लीज मेरी मदद करो। अरे मैडम जी, ईशो, क्या हुआ? क्या चल रहा है सर? अभी ये देखो ना कि मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, कि घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। जबरदस्ती मैं लिख रहा, जबरदस्ती तो ये कर रही है मेरे साथ। मैं तो ऑर्डर लिख रहा आया था और मेरे को बोली ये कूड़ा बाहर देखा। मैंने कहा नहीं जी, मेरा काम नहीं है। और मैडम ने मेरे को थप्पड़ मारा और मेरी बेइज्जती कर दी। साहब मैं इस बुढ़ापे में मैं ऐसा काम करता था लगूंगा? नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो साहब, ये बहुत मेरी गलती नहीं है। मैम साहब ने मेरे साथ बहुत बुरा बस किया। अपनी बकवास बंद कर। तुम जैसे गरीब लोग ना होते ही ऐसे हो, तुम्हारी नियत ही खराब होती है। तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी पुलिस को बुलाता हूँ, उसके बाद तुझे पता चलेगा तूने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ हाँ निखिल, प्लीज जल्दी से पुलिस को बुलाओ। ऐसे दरिंदे को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। नहीं साहब, हम गरीब जरूर है पर इज्जत रखते हैं। सही कह रहे हैं आप, पुलिस को यहाँ पे आना चाहिए, पर उसे पकड़ने के लिए जिसने गलती की है। ये देखिए। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? ये वही है जो आपने अभी किया है, आपकी गलती का सबूत। आपको शर्म नहीं आती है? वो इतने बुजुर्ग हैं, उनसे बदतमीजी कर रही हैं और क्या घटिया इल्जाम लगा रही है उन पे। आपको शर्म नहीं आती सब कुछ करते हुए? एक औरत होके ऐसा इल्जाम लगा रही है, इसका गलत फायदा उठा रही हैं आप। कभी सोचा है आपने जिनके साथ सच में ये सब कुछ होता है उन पे क्या बीतती है? खैर, आपसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। और सर आपको जरा भी अकल नहीं है? बिना ये सोचे समझे कि सच क्या है, गलती किसकी है, आपने अपनी वाइफ का साथ दे दिया। बस उसने बोल दिया कि बदतमीजी की है और आपने मान लिया। आपने पूछा उनसे ये सच में ये सब कुछ हुआ है कि नहीं, या चेक किया कुछ भी? मैडम देखिए, मुझे पता नहीं था कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं इनके साथ क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि कचरा फेंकने का काम क्या इनका है। इनका काम है डिलीवरी करना, ना कि ये कूड़ा फेंकना। समझ गए तुम? ये काम तुम्हें करना चाहिए था और तुमने क्या किया, इन बेचारे को फंसा दिया। झूठा इल्जाम लगाने चली थी इन पे। इसे तुमने कितनी बड़ी गलती की तुम्हें पता भी है? ये कूड़ा फेंकने का काम ना इनका नहीं है, ये तुम्हारा काम है। समझ गई? और तुम इन पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। देखिए चाचा, इसने जो कुछ भी किया उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप इसे माफ़ कर दीजिए और मुझे भी। और मैम साहब, अगर आज आप नहीं आते टाइम से तो मेरी बेइज्जती हो जाती, बुढ़ापे में मेरी बदनामी हो जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुढ़ापे में इज्जत बचा ली आपने। चाचा कोई बात नहीं, आप मुझे शुक्रिया मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी आगे से आप ना थोड़ा सावधान ही रहिएगा ऐसे लोगों से। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है।